तो जैसे कि पता होगा, अभी रिसेंटली में एक न्यूज़ निकल के आया जिसमें कि श्रीशांत और गौतम गंभीर के बीच में एक कहासुनी हो गई। कहासुनी ये हो गई कि गौतम गंभीर ने श्रीशांत को फिक्सर बोल दिया और ये एक लेजेंड लीग का मैच चल रहा था और लेजेंड लीग के मैच चलते हुए उस मैच में गौतम गंभीर ने एक अच्छा रन बनाया और ये भी कहा जा रहा है कि श्रीशांत ने उसमें उन्होंने गौतम गंभीर को थोड़ा सा छेड़ा भी था, जिसके कारण गौतम गंभीर की प्रतिक्रिया में उन्होंने उनको फिक्सर बोल दिया। तो फिक्सर बोलने के बाद अब हमारे श्रीशांत जी का प्रतिक्रिया आया। प्रतिक्रिया में उन्होंने बोला कि हम ये सब चीज़ों को लेके बहुत पहले झेल चुके हैं, कृपया ये चीज़ ना बोला जाए। तो आपको जैसे कि पता भी होगा कि हमारे जो दो श्रीशांत है और गौतम गंभीर, ये दोनों ही हमारे कंट्रोवर्सी किंग हैं। ये जहाँ रहते हैं कंट्रोवर्सी अपने आप आती है, क्योंकि इनके साथ कंट्रोवर्सी पीछे पीछे चलती है, ये किसी से छुपा नहीं हुआ। हाल फिलहाल में आपको पता भी होगा गौतम गंभीर विराट कोहली की लड़ाई के बारे में कि उन्होंने एलएसजी और आरसीबी के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो कैसे हुई थी, क्या हुई थी, क्या नहीं, सबको पता है। तो वैसे ही श्रीशांत जी के पीछे भी कंट्रोवर्सी घूमते रहती है। वो भी हरभजन सिंह के साथ एक कंट्रोवर्सी उनके भी जोर शोर से चलती है। तो इसके ऊपर थोड़ा अपना हम लोग विचार डालते हैं और देखते हैं कि क्या ये चीज़ सही थी या गलत थी, क्योंकि दोनों ही हमारे देश के एक बहुत ही बड़े लेजेंड हैं और ये जो हरकतें कर रहे हैं, क्या ये चीज़ सही है? मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक बड़े खिलाड़ी हैं। अब बड़े खिलाड़ी होने के नाते इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि ये युवाओं को सही तरीका से ले जाए। हमारे गौतम गंभीर जी तो ऐसे हाल पे टिके हुए हैं कि विराट कोहली की अगर कहीं बात चल जाए तो चिढ़ जाते हैं। विराट कोहली की कहीं भी कोई भी बात हो तो वो अच्छा बोल ही नहीं सकते हैं। कभी वो बोलते हैं कि पूरा टीम के वजह से आदमी मैच जीतता है, कभी बोलते हैं कि नीचे वाले प्लेयर का बहुत ही बड़ा मान्य रखता है रन मारने में। तो वो खुद अपने बातों में इधर उधर घूमे हुए हैं, उनको खुद नहीं पता है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। अब मेरे हिसाब से किसी को फिक्सर बोलना नहीं बोलना, जबकि वो फिक्सर है नहीं, ये कोर्ट तय करेगा, आप तय नहीं करेंगे। वो एक खिलाड़ी, उसका मनोबल तोड़ना है तो आप अलग लेवल से तोड़ सकते हैं। मुझे पता है कि हाँ, खेल के समय में मनोबल तोड़ा जाता है। मनोबल तोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप किसी का उस लेवल पर मनोबल तोड़ दे कि वो मैच खेलने लायक ना रहे, वो डिप्रेस में चल जाए। क्योंकि फिक्सर बोलना एक चीज़ सही नहीं है। वो उस टाइम में वो सोचेगा कि मैं देश के साथ फिक्सिंग किया हूँ, तो वो डिप्रेस में जाएगा। आपको उसको सहानुभूति देना चाहिए कि हाँ चलिए, अगर मान लीजिए उनसे 1% भी गलती हो गया है तो आप एक बड़े खिलाड़ी और एक सांसद भी हैं, ना ही आप कोई एक छोटे मोटे खिलाड़ी हैं कि अब जो मन में आएगा लोगों को बोलते हुए चलेंगे। तो ये हमारे गौतम गंभीर जी का कहानी है और श्रीशांत जी का भी वही कहानी है। इनको नहीं मालूम क्या दिक्कत है कि जहाँ कंट्रोवर्सी होती है ये अपने आप खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं भाई कंट्रोवर्सी भाई इधर उधर मत जाओ, तुम मेरे पास आओ। तो अभी इनको हाल फिलहाल में नोटिस भी आ गया है लेजेंड लीग प्रीमियर से, और नोटिस में इनको जवाब भी देना अब नोटिस का। तो अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि ये जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला जो है बढ़ते बढ़ते जा रहा है। और आपको पता भी होगा श्रीशांत जी ने वीडियो बना के अपनी राय रखी थी, उसी में राय में हमारे गौतम गंभीर ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाला था। ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला लड़ाई चल रहा है जैसे। मतलब समझ में नहीं आता है कि ये दोनों ही हमारे देश के एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं और इस तरीके से लड़ाई करते हैं कि जैसे लगता है कि दो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं। मतलब दो बच्चे लड़ाई करें तो समझ में भी आता है कि हाँ कर रहे हैं, और दोनों ही अपने ही देश के हैं। एक रहता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ लड़ाई करते तो हम लोग भी पीछे पीछे लग जाते हैं कि हाँ भाई चलो ऑस्ट्रेलिया के साथ लड़ाई है, चलो उसको सपोर्ट करो। यहाँ सपोर्ट किसको करेंगे? आप दोनों ही हमारे देश के एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और दोनों ही ने वर्ल्ड कप जीता है हमारे देश को। इसमें हम कैसे पक्ष ले सकते हैं? मगर ट्विटर पर लोग अपने बयान भी दे रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि गौतम गंभीर ने गलत किया, बहुत लोग बोल रहे हैं श्रीशांत ने गलत किया। मेरे हिसाब से गौतम गंभीर को ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो एक बहुत संसद भी है। संसद होने के नाते उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा जिम्मेवारी है कि वो सही से अपने छवि को रखें। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट में दें। बाकी जय हिंद, जय भारत।